ओम शांति। आप सबका स्वागत है सुबह के सत्र में। आज की मुरली उर्मिला सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। भाई जी, मैं मुरली अपने ऐप से पढ़ सकती हूँ? मेरा आवाज क्लियर है? हाँ जी, आवाज क्लियर है। मुरली मेरे ऑलरेडी, हाँ। हाँ, आप, मेरे ऐप से पढ़ सकती हूँ? हाँ जी, आप अपने आप से पढ़ लीजिए। हाँ यहाँ जी। पे तो डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, इससे अपने ऐप से पढ़ूंगी। हाँ, पर ये वाला पढ़ना है, बॉम्बे वाला, हाँ पार्टियों जी। के साथ। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ, यही पढ़ूंगी। जी जी, पढ़िए। ओम शांति। मेरा आवाज क्लियर है भाई जी? जी, क्लियर है, हम सब हाँ, सुन पा रहे अच्छा। आज आज की मुरली की डेट है 26/11/1979। टाइटल: प्रीत की रीति, पार्ट 2। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, बॉम्बे और पुणे जोन। स्वयं द्वारा स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे। तो सभी हम भाग्य के सितारे बैठे हैं बाप से सन्मुख। अब मुरली अटेंशन देकर सुनेंगे। सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या सितारे की चमक के आगे कभी कभी माया के बादल भी आ जाते हैं? अगर बादल होते हैं तो सितारे छिप जाते हैं, और बादल नहीं होते तो बहुत सुंदर चमकते रहते हैं। ऐसे आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता है, या बादल आ जाते हैं? ब्राह्मण बने और सितारा चमका, यानी हम ब्राह्मण बने और बाबा के वर्षे के अधिकारी बने, लेकिन सितारे के आगे बादल न आए, सितारे की चमक छिपने न दे। यह है अटेंशन। जैसे फोटो निकालते हैं, अगर बादल आगे आ जाए तो फोटो ठीक निकलेगा, फीचर्स ही नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर चमकते हुए सितारे के आगे बादल आ जाए तो साक्षात्कार कैसे कराएंगे? बादल यानी परिस्थिति, माया। तो बाबा बोलते हैं, फिर साक्षात्कार कैसे कराएंगे? आप तो सॉरी आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले, अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा? तो साक्षात्कार कब कराएंगे? क्या जब विनाश होगा तब? अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा। बाबा समझाना चाहते हैं, अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी उसकी प्राप्ति ले लो, और भविष्य सतयुग में ही वही वैसे ही पद मिलेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए खड़े हो और बादल आ जाए तो
सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाए। यानी बाबा समझा रहे हैं, ऐसे अभ्यास पर ऐसे अभ्यासी बनो, साक्षात्कार औरों को ही साक्षात्कार होना चाहिए अपने चाल चलन से, मधुर वाणी से, जैसे ब्रह्मा बाप समान। तो ऐसे होंगे तो माया दूर से ही नमस्कार कर भाग जाएगी। जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन समझो, उदाहरणार्थ तूफान को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर सकते हैं ना, वह साइंस तो अपूर्ण है। साइंस कभी संपूर्ण हो नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य मत है, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है, तो अनलॉफुल हो गई ना। बाप की श्रीमत पर चले बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो जो चाहे वह कर सकते हैं। यानी हम एक सेकंड भी परम धाम में जा सकते हैं। हमारी स्पीड रॉकेट से ही ज्यादा है। तो फिर बाबा आगे समझा रहे हैं, तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है, इसके ऊपर अटेंशन दो। बोलते हैं बाबा, पुरुषार्थी हूं, इसमें खुश नहीं होना, लेकिन किस स्पीड का पुरुषार्थी है। काम काम हो 1 सेकंड का, आप करो 2 घंटे में, तो टाइम तो पूरा हो जाएगा ना। इसलिए बाबा हमें मुरली में समझाते हैं, सार में रहो, सार में बोलो, तो टाइम कम लगेगा। विस्तार में नहीं जाना, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना। प्रश्नों का उत्तर ठीक दे, लेकिन टाइम पर न दे तो पास होंगे या फेल। चल रहे हैं, कर रहे हैं, इससे अभी काम नहीं चलेगा। जब पेपर आता है, पेपर में हम टाइम पे आंसर लिखेंगे, मार्क्स मिलेंगे। घर जाके आंसर याद आया, पेपर का आंसर, तो फेल हो जाएंगे। तो बाबा बोलते हैं टाइम पर अटेंशन देना। इसमें भी खुश हो जाना कि रोज क्लास तो करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल है, सेवा भी करते हैं, लेकिन जो बाप का डायरेक्शन है, निरंतर योगी, सहज योगी, उसमें रेगुलर और पंक्चुअल बनो। अंडरलाइन, बाप के पास वह प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना, उसकी भी मार्क्स मिलती है। यानी जो हम प्रेजेंट में पुरुषार्थ करेंगे, उसका भी रिकॉर्ड रहता है, और हमें भी पता चलता है उसकी प्राप्ति संगम युग में भी होती है, और वैसा पद हमें सतयुग में ही मिलेगा। लेकिन नंबर आगे लेकिन नंबर आगे तो इसी प्रेजेंट मार्क से बनेंगे। कौन सी माला में आने वाले हो? अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हो, तो कभी कभी पूजने वाली माला में आ जाएंगे। रोज पूजने वाली फूलों की वो हल्की माला रहती, उसमें आ जाएंगे। बाबा समझा रहे हैं, पीछे का मन का बनेंगे। माताएं कौन सी सेवा करेगी? सब नंबर 1 जाएगी। नंबर वन भी ग्रुप बनेगा। जी बाबा, माता सेवा भी करेगी, नंबर 1 में आएगी। जितना सर्विस करो, उतना ही लाख गुण पदम गुणा होकर मिलेगा।
इसलिए यह संगम युग है, करने और पाने का। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। आगे बाबा बोल रहे हैं प्रवृत्ति वालों को, प्रवृत्ति में रहते भी डबल सेवा करो। हैंड्स भी बन जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएंगे। सरेंडर हैंड्स तो कम ही है, वह चक्कर लगाते रहे। बाबा समझा रहे हैं सरेंडर हैंड्स यानी जो ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटर पर रह के सेवा करते हैं, वो हैंड्स अभी कम हो रहे हैं और सेवा ज्यादा बढ़ रही है। तो बाबा बोलते हैं प्रवृत्ति वालों के लिए बाबा समझा रहे हैं, लेकिन संभालने वाले प्रवृत्ति वाले हो, ऐसे भी सेंटर खुल सकते हैं। अगर बच्चों का गृहस्थी का झंझट है तो कमरा अलग लेकर संभालो। अगर बच्चों आदि की खिटखिट नहीं है, कोई विघ्न रूप नहीं है, तो घर में भी सेंटर संभालो, बाबा बोल रहे हैं। और अभी काफी वैसे चल भी रहा है। अपार्टमेंट में, कोई फ्लैट में बाबा का अलग कमरा करके मुरली रोज चलाते हैं। सदा, फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएगी और चली जाएगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। अंडरलाइन, परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है, यह पेपर है। फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। परिस्थिति और पेपर आते ही रहेंगे, और बाबा बोलते हैं ये तो फाउंडेशन का साधन है। यह निश्चय को हिला कर देखने के लिए आते हैं कि हमारा निश्चय कितना पक्का है। इसका टेस्ट करने के लिए ये परिस्थिति आती है। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। यानी परिस्थिति माया अपने सामने पहले विकराल रूप लेगी, और यदि आप अंगद समान मजबूत निश्चय रहेंगे, निश्चय में बदल नहीं होगा, तो माया दासी बन दूर से ही नमस्कार कर भागेगी। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, चैलेंज करो, हम महावीर है। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? नहीं। आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। अंडरलाइन, सदा एक बल, एक भरोसा, इसी लगन में रहते हो। यानी एक बाबा दूजा न कोई। जो सदा एक भरोसे में रहे हैं, वही सदा एक रस रहते हैं। और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती है और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती है। निमित्त रास्ता यानी
अज्ञानों को ज्ञान देना, उनका कोर्स करवाना, ये बाबा समझा रहे हैं। तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो? यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही धंधा अथवा व्यवहार है। तो हर एक एक बाबा बाबा काफी बार बोलते हैं कि विश्व की एक ही आत्मा बाबा के परिचय से वंचित नहीं होना चाहिए। सदा बाप के गुणों में अनुभव मूर्त हो। जो बाप के गुण गाते हो उन सब के अनुभवी होना। यानी बाबा पूछ रहे हैं, अनुभव श्रेष्ठ है। बाबा सदा सदा इसके ऊपर फोकस करते हैं, अनुभवी बनो, अनुभवी बनो, सदा काल का अभ्यास करके अनुभवी बनो। आनंद का सागर बाप है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त, जो सदा सर्व गुणों के अनुभवी है। ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा बाप की सूरत बाप की सूरत प्रत्यक्ष होती है। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो। इतने महान हो जो परम आत्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दे। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति हो। बाबा आगे समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चे बोलते हैं, बाबा हम देर से आए, तो कभी कभी दिल शिकस्त होते हैं। उनके लिए बाबा बोल रहे हैं, पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? पीछे आने वाले बनी बनाई पर आए हैं। जैसे दादे परदादे बीज डालते हैं और पौत्रे धोत्रे खाते हैं, तो पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया और बाबा समझा रहे हैं, पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। अभी कितने अच्छे साधन, कितने अच्छे स्थान बने बनाए मिले हैं। मंथन करने वाले दूसरे हैं। मंथन कौन करे? मंथन किया और मेहनत की हमारे बाप दादा, हमारे दादी दादियां, श्रेष्ठ भ्राता। और हम अभी क्या कर रहे हैं? आप मक्खन खाने वाले हो। जी बाबा, इसलिए सदा खुश हो, सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। बाप दादा सदा कहते हैं, छोटे सुभान अल्लाह होते हैं, अर्थात समान अल्लाह। अभी हम बाप दादा से याद प्यार, अभी हम सदा अपना अपने भाग्य विधाता और दाता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका अनगिनत शुक्रिया। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में रहकर मुरली पॉइंट्स
शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी शांति सुशीला सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने कहा तो अब बस आते के समय अंत के स्टेज के अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने कहा है अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट खड़ी होगी। ऐसे अभ्यासी बनो जो बादल हटेगी। ओम शांति। उर्मिला सिस्टर आप कंटिन्यू करेंगे ना यहाँ डिस्कशन सबके साथ? भाई जी प्लीज आप करिए। ओके ओके ठीक है। रविदीप सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माओं को बाप का साक्षात्कार कराने वाला बनना है। मेरे से सभी को बाप का साक्षात्कार कैसे होगा? जब मैं आत्मा अपने मस्तक पर जो भाग्य का सितारा यानी आत्मिक सितारा अगर चमकता रहेगा तो ही ये पॉसिबल होगा कि मैं बाप को प्रत्यक्ष करा सकूंगी। तो ये आत्मिक सितारा सदा चमकता रहे, इसका निरंतर का अभ्यास करना है। परिस्थितियां तो आएंगी ही, जो माया के बादल हैं, परिस्थितियों के बादल हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन मुझ में अंगद के समान शक्ति हो। मैं आत्मा इतनी अचल अटल अडोल रहूं कि वो दूर से ही बादल भाग जाए, दूर से ही माया नमस्कार कर दे। तो इसका निरंतर अभ्यास चाहिए। माना मुझ आत्मा को निरंतर योगी, सहज योगी, बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते रहना है। और बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा, एक रस स्थिति हो, हल्का हल्की स्थिति, हल्का रहे और सदा लाइट हाउस माइट हाउस के समान शक्ति स्वरूप रहे। तो ज्यादा बादल आते हैं अपने ही संस्कारों के, जब हम वश में हो जाते हैं। तो यही अटेंशन रखना है कि मैं आत्मा बाप के गुणों का अनुभव करती रहूं, तभी दूसरी जो भी सामने आएगा उसको भी वही उन्हीं गुणों की आनंद, प्रेम, सुख, शांति की अनुभूति होगी। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज जैसे बोला ना, परिस्थितियां आना भी गुड लक है, क्योंकि इसमें से फाउंडेशन मजबूत होता है। तो हम भी जी सब आज ये चिंतन कर सकते हैं कि जब परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर मतलब क्या विचार चलता है। क्या हम समझते हैं कि परिस्थिति आई तो ये कुछ देने आई है, या कैसे हम उसको लेते हैं मतलब। तो सभी अपना अनुभव भी शेयर करें और थोड़ा इसमें हम
डीप में डिस्कशन भी कर सकते हैं, कैसे कैसे हम परिस्थिति आती है, क्योंकि कई बार तो परिस्थिति आती है तो हम हमारे संकल्प भी चलते हैं, है ना। तो सभी अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो क्या डिटेल में हमें कोई कुछ फायदा होता है परिस्थिति आने से, तो इससे सभी को लाभ होगा। जी कविता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति भाई, आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ क्लियर। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही नशा चढ़ा है। हर दिन तो बाबा करते ही हैं, तो आज विशेषकर बाबा ने यही पॉइंट जो बताया कि जैसे पानी में हम लकीर ड्रॉ करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता, बहुत सेकंड भी नहीं लगता, वो गायब हो जाता है। तो इसी तरह बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप तो मास्टर ज्ञान सागर हो, तो कैसी भी परिस्थिति है या विघ्न है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। तो इससे हमें यही लेना है कि अगर कोई विघ्न है, परिस्थिति है, तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि वो ज्यादा समय टिकेगी नहीं। पहले तो ये निश्चय, और दूसरी बात जैसे आपने कहा निश्चय के डिस्कशन कि जब कोई विघ्न आता है तो हमें उससे अ, अ, क्या लेना है या क्या सीख मिलती है। पहले तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता था, मगर अभी चलते चलते पता चल जाता है कि ये कुछ विघ्न रूप बनने वाला है। तो अंदर से एक धैर्यता भी रहती है कि ये ज्यादा समय टिकेगा नहीं। और जिस तरह से बाबा हमें समझाते हैं हर दिन, क्योंकि हम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, माने एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, तो ये पेपर है और इसे मुझे पास करना ही है। और इस पेपर को पास करते समय बस मुझे अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है और बाबा की याद में रहना है, क्योंकि ये जो भी परिस्थितियां आ रही हैं ये ड्रामा के अनुसार आ रही हैं, क्योंकि बना बनाया खेल है। तो बस मुझे साक्षी होके बाबा के साथ इस सारे खेल को देखना है। तो ऑटोमेटिक मेरी ये स्थिति और बाबा के साथ कनेक्शन, तो ऑब्वियसली मैं वो पास कर जाऊंगी। तो इसलिए हमें ज्यादा विघ्न के बारे में सोच कर ज्यादा अपसेट होना, ये हमें नहीं करना है। मगर ये सारी चीजें जो है स्टार्टिंग में आएंगी तो लगेगा कि ये नहीं हो पा रहा है, मगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से वो लेवल आ जाएगी जब हम साक्षी होके सारे खेल को देखेंगे और एंजॉय करेंगे, तब कोई परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगेगी। इसलिए बाबा ने जो बताया ना, आप तो मास्टर ज्ञान सागर हो, माने ज्ञान ही जैसा क्योंकि बाबा ने सब कुछ हमको दे दिया है। बस ज्ञान और योग, जितना हमारे दो पंख स्ट्रांग रहेंगे इतने ही हम परिस्थितियों को जैसे पार कर देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थितियों की, हिमालय की तरफ, क्योंकि पंछी भी जैसे पार कर जाता है ना बड़ी बड़ी माउंटेन्स, तो इसी तरह हम भी हनुमान की समान ही है। जैसे कहानियों में बतलाते हैं कि हनुमान ने जो पहाड़ भी था उसको भी जैसे कि छोटा कर दिया, उठा लिया, या उससे निकल के पार हो गए। तो यही हमें लेसन लेना है। ओम शांति। जी थैंक यू। जी नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। जी रीमा सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बताया कि कैसे हम साक्षात्कार अपने चेहरे चलन से कराएं, तो सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ बाबा कहते हैं स्वयं दिखाई देता है। क्योंकि जब माया के बादल आते हैं, तो जो बादल आ जाएंगे ना, तो अगर बादलों में भी देखते हैं तो सितारे चमकते नहीं है, तो बादल कैसे आ जाते हैं? स्वयं के संस्कार, किसी भी व्यक्ति द्वारा, परिस्थिति द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, तो हम परिस्थिति के स्वरूप बन जाते हैं, वश हो जाते हैं, अर्थात विस्मृति हो जाती है अपने निजी गुण की, निजी स्वरूप की, और बाप के साथ कंबाइन भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कल की भी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइनपन का अनुभव इमर्ज करो, कि नॉलेज तो है कि बाबा साथ है, ये तो रहता है दिन में, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में रहेगी। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव। तब माया दूर से ही भाग जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसका बहुत समय का अभ्यास होगा, तभी अंत समय में
पार हो पाएंगे। तो बाबा भी आज भी बाबा ने कहा कि क्लास करते हो, सेवा करते हो, सब करते हो, निरंतर योगी, सहज योगी तो हो, लेकिन बाबा को याद करो। बाबा को निरंतर कैसे अपने साथ कंबाइन रूप में वो हमारे चेहरे से दिखे। तो कोई भी परिस्थिति आती है तो हम अपना ये स्वरूप भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ। परिस्थिति के वश होके फिर अपनी शक्तियां भी भूल जाते हैं। जैसे एक हम अनुभव शेयर करना चाहेंगे। अभी इस साल जैसे जब भैया दूज था तो थोड़ा सा मौसम भी ठंडा वाला ही था उस समय। तो जैसे हमारी सिस्टर, लौकिक सिस्टर, वो हमारे घर आई हुई थी। तो थोड़ी देर में फोन आता है कि उनके इनके घर के आसपास वालों का कि आपके घर में आग लग गई है। तो वो लोग सब भागे पीछे पीछे, हम लोग भी मतलब गाड़ी से गए थे। वहां देखा तो किचन की विंडो से बहुत तेजी से सेकंड फ्लोर पे धुआं निकल रहा था, फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ज्यादा तेजी से। और सारी भीड़, उनके आसपास वाले खड़े थे। तो मैंने फिर उस समय यही देखा कि मेरी सिस्टर का चेहरा बिल्कुल शांत, जबकि वो भी ज्ञान में है। तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल ही ऐसे जैसे कि उसकी स्थिति बिल्कुल स्टेबल। और सब ऐसे फिर वो सब आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई ऊपर, सब अंदर कोई जा नहीं सकता था, इतना पूरा धुआं भर गया। और सब कुछ बिल्कुल, सब इतने परेशान, उनके हस्बैंड भी, सब लोग परेशान हो गए, हम लोग भी, सबकी कैसे क्या इतना उसको सब बुझाया। लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसे स्टेबल थी। और 1 महीने तक इतना सब मेहनत करी, यहाँ तक कि अलमीराज में धुआं भर गया था और काबू पा लिया उसने, इतनी मेहनत करके फिर से पेंटिंग घर की सब कुछ हो गया। और बिल्कुल जैसे कि एक नॉर्मल की तरह 1 महीने बाद ही जैसा पहले था उसी तरह सब हो गया। तो ये बहुत बड़ा पेपर था उन लोगों के लिए, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी थी। ये देख के एक अभी तक उसका चेहरा याद आता है मुझे। ओम शांति। जी, थैंक यू। ये साधना सिस्टर आपसे। ओम शांति। तो जैसे परिस्थितियां आना भी गुड लक है, क्योंकि इससे फाउंडेशन मजबूत होता है। बाबा ने कहा कि परिस्थितियां, जैसे बाबा बोलते हैं ना, तो जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम जागृत, एकदम से जागृत हो जाते हैं। नहीं तो साधारण जीवन में साधारणता से चलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, न आत्मिक स्मृति में रहते हैं। मस्तक पे आत्मा का सितारा न तो चमकता रहता है, न खुद का न दूसरे का। लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति आती है तो एकदम से उसको फाइट करने की पावर आ जाती है, शक्तियां आ जाती हैं। और शक्तियों से फिर उस परिस्थिति को, स्वस्थिति को एकदम हम पावरफुल बना लेते हैं, बाबा को ज्यादा याद करने लगते हैं। और वो तूफान आता है, तूफान को हम एकदम पार कर जाते हैं। तो फिर तूफान से हमको, तो क्योंकि फिर हमको अनुभव भी मिलता है कि हमने कैसे इस परिस्थिति को, जैसे अभी इन्होंने उदाहरण दिया, कैसे पार किया। तो उसको हाई जंप दे के हमको पार करने की शक्तियां, जो हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और वो अनुभव, जो पार करने के बाद जो खुशी का अनुभव होता है, तो ये तूफान से हमको तोहफा मिल जाता है कि ये परिस्थिति को हमने पार कर लिया। तो स्वस्थिति को हम बहुत पावरफुल बना लेते हैं। बाबा की याद ज्यादा होने लगती है, और बाबा के साथ मिलकर हम उस परिस्थिति को बहुत अच्छे से पार कर लेते हैं। तो ये गुड लक हुआ ना कि कहाँ तो हम साधारण रीति से चल रहे थे, फिर कहाँ तो हर समय एक सेकंड भी बाबा, आत्मा और बाबा को नहीं भूलते हैं। तो इसलिए ये परिस्थिति आना बहुत जरूरी है, और परिस्थिति ही हमको पावरफुल बनाती है, नहीं तो हम साधारणता से चलते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अंगद के समान अचल अडोल हो जाते, फिर हम स्वस्थिति हमारी अच्छी हो जाती। तो अब बाबा बोल रहे कि अब ये स्थिति हो गई है कि आप के सामने कोई भी परिस्थिति, वो आए या उसे बड़ी भी आए, तो फिर अविकराल रूप में भी आएगी तो हम उसको आराम से पास कर लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब परिस्थिति दासी के रूप में आती है। अभी हाँ, क्योंकि हम महावीर बन गए हैं, शक्तिशाली, सर्व शक्तियां अचानक से हमारे अंदर, जो हिडन शक्ति होती है वो तभी सामने आती है जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है।
तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। इसलिए अब हमारे ऊपर इतनी सारी परिस्थितियां आती रहती हैं और ऐसी निकल जाती है जैसे मक्खन में से बाल। तो क्योंकि मास्टर ज्ञान सागर भी बन गए, महावीर भी बन गए, तो कोई परिस्थिति हमारे ऊपर वार नहीं करती। जैसे बाबा ने कहा, पानी के ऊपर कोई लकीर ठहरती है क्या? लकीर, पानी के ऊपर कोई लकीर डाल नहीं सकता। ऐसे हम अंगद के समान मजबूत आत्माएं परिस्थितियों में भी बन चुके हैं। और हमारी स्थिति देखकर औरों को पता चलता है कि ये देखो कैसे इतनी बड़ी परिस्थिति आई और जरा एकदम अचल अडोल है, कोई इनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम लोग अनुभवी हो गए हैं। तो ये अनुभव हमको औरों को भी बाहर निकालने का मददगार बनता है कि जैसे हम रहेंगे, बाबा के बच्चे हैं, तो हमको इस तरह का सबको दिखाना चाहिए कि कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आएगी, तो ड्रामा में भी नूंद है, ड्रामा का भी बहुत सारा ज्ञान हमको मिल चुका है, तो हम अपने आप को बहुत आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। ओम शांति। जी, क्यों? तो परिस्थिति आती है हमें आगे बढ़ाने के लिए। परिस्थिति आती, जैसे कोई भी पेपर भी पास करता है, तो अगर हम्म क्लास 10th में है तो अगर वो पेपर आया तो क्लास 11th में पहुंचेंगे ना। तो हम्म हम अनुभवी बनेंगे ना। उस हम्म परिस्थिति को हम पार करेंगे तो हमारे अंदर एक और अनुभव ऐड हो जाएगा। हम्म तो परिस्थितियां, क्योंकि हम नर से नारायण बन रहे हैं, तो कुछ तो हमारे सामने आएंगे ना चीजें जो जिससे हम शक्तिशाली बने। तो परिस्थिति हमेशा हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आई है, कुछ देने के लिए आई है। तो ये ज्ञान का अगर हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे कि जब भी कुछ आए, कुछ आ रहा है तो ये कुछ प्राप्त कराने आया है, कुछ प्राप्ति कराने आया है, तो उससे हम क्या, एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा हमारा कि चलो आया तो है पर ये कुछ प्राप्त करा के आया, अब इसमें देखना है फायदा क्या होने वाला है इससे। तो ऐसे हम्म। अगर हम परिस्थिति को देखते हैं, बहुत लाभ मिलता है। जी सावित्री सिस्टर, आपसे। हाँ, तो जैसे आपने पेपर की बात की, तो हमें ये भी समझना है कि सदा कल्प पहले माफिक बाबा ने जो स्थिति परिस्थिति बताई, तो ये पहले भी मुझे आई थी। तो यहाँ पर हमें जरा भी हलचल में अगर हम आते हैं तो विजय नहीं बन सकेंगे, क्योंकि माया के विघ्न ये तो ड्रामे में महावीर बनाने के लिए ही पेपर के रूम में आते हैं। तो माया से हमें लेसन लेना है। वह कभी भी हलचल में नहीं आती, क्योंकि अटल रहते हैं ना हम। ये लेसन माया से हमें सीखना है और माया जीत बनना है। तो जैसे बाबा ने बोला कि चैलेंज करो कि हम महावीर है, तो यहाँ पर हमें निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। तो निश्चय, पहले तो मैं एक बल एक भरोसा बताऊंगी। जैसे एक परमात्मा पिता में निश्चय और उनकी शक्ति पर विश्वास हर कार्य में सफलता हमें प्राप्त करता है। तो जैसे बाबा बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विषयंती, और विनाश काले प्रीत बुद्धि, आज इसका टाइटल भी प्रीत की रीत। तो अंत समय जब हमारी बुद्धि की प्रीत के प्रति मतलब प्रीत होगी, मतलब भगवान के प्रति होगी, तो भगवान क्या करता है कि बुद्धि में जब भगवान की प्रीत प्रति प्रीत होगी तो उनसे हमें विजय प्राप्त होगी। जैसे बाबा ने यहाँ पर आज हमें क्या दिया, निश्चय बुद्धि विजयंती। कहा के लिए? अंगद के लिए, अचल अडोल। तो यहाँ पर हमें निश्चय बुद्धि विजयंती। तो मैं एक इसका बताती हूँ, जो ये अंगद का बाबा कहानी में, जैसे मतलब हर क्या था, अंगद को क्या था, इस मंत्र का जो प्रत्यक्ष प्रमाण अंगद ने लिया। अंगद की अटूट भक्ति थी, तो भक्ति की भावना और संपूर्ण निश्चय किस पे था? भगवान राम पे। तो उसको उनको मतलब उसको कोई हिला नहीं सका। तो इसी तरह माया भी हमारे बुद्धि रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूपों से भिन्न भिन्न समय पर आती है। जो निश्चय बुद्धि है उनको माया, उनकी माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो यहाँ पर बाबा ने चैलेंज करना है कि हम महावीर हैं। जैसे दीदी ने बताया कि दासी के रूप में भी आ रही आती है। अब तो वो दासी बन चुकी है। तो हमें मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, और वहां पर वो कोई भी विघ्न नहीं डाल सकती। इसीलिए हमें एक बल एक भरोसा रहना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, थैंक यू सावित्री सिस्टर। अजय भाई जी शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि हमेशा तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकता रहता है ना। बादल, परिस्थिति रूपी बादल आते हैं तो इसमें
कम तो नहीं होता, सितारे की चमक कम तो नहीं होती। परिस्थितियाँ आई है, गुड लक है, मतलब परिस्थितियाँ हमारे लिए स्थिति को चेकिंग करने के लिए और धारणाओं को मजबूत करने के लिए आई है, और हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उच्च पद पा पाए। और मतलब इस ड्रामा के जो थोड़ा सा समय बचा है, बाबा ने स्थिति बनाने के लिए दिया है, तो हम इससे उपराम हो जाए परिस्थितियों से। ओम शांति। थैंक यू जी। भोपाल भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि जो अनुभवी मूर्त है वही जो बाप की सूरत को प्रत्यक्ष कर सकते हैं हम अपनी सूरत के द्वारा। परिस्थितियों की बात भेजा आपने कही थी, तो अभी हाल ही में एक अनुभव हुआ कि कुछ ऑफिस में ऐसा कार्य था कि जो लगभग 12-13 दिन में नॉर्मल रूटीन में होता है, पर ऐसा कुछ ऊपर से ये इंस्ट्रक्शन थी कि इसको 3 दिन में करना है। तो अब मैं बाबा को याद करूं और बाबा आप तो 1000 भुजा वाले हो, सब कुछ कर सकते हो, और साथ में ये भी लग रहा था कि बहुत अच्छा चांस है, नया सीखने को मिलेगा। तो बाबा कैसे मदद करता है वो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ भी, और ऐसे सहज रीति से हो गया, और साथ में अपनी स्थिति को भी चेक करने का बहुत अच्छा जो है चांस भी मिला। तो ये बार बार यही फील होता है कि करण करावन हार साथ है, और सब काम जो है हुआ ही पड़ा है। तो ये बहुत सुंदर अनुभव भी हुआ। और जैसे बाबा ने कहा है कि उसमें जो विशेष ये रहता है कि हम अपनी स्थिति में रहते हैं, तो सामने वाले जो होते हैं वो देखते हैं कि इतने बहुत बड़ा काम होने के बावजूद भी सभी ये कह रहे थे कि आप इतने नॉर्मल कैसे रह पाते हैं। तो वो ऐसा फील होता है कि बाबा कैसे हम बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। जी थैंक यू जी। गायत्री सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने हमें योगी बनने के लिए कहा है, तो उसमें सबसे पहले हमें परिस्थितियों से के साथ खेलना है या परिस्थितियों को समझना है, तो हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि मैं ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ। अगर मैं इस स्वमान में हमेशा फील करती रहूंगी तो ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन स्व स्थिति हमें आगे बढ़ाएगी। जैसे जैसे हम अपनी स्व स्थिति को चेक करते जाएंगे, वैसे परिस्थितियां हमें कागज का खिलौना लगेंगी। इसलिए मुझे एक स्वमान लेना है कि मैं अचल अडोल आत्मा। जितना मैं इस स्वमान में स्थित रहूंगी, परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी। चैलेंज भी होंगी, परिस्थितियां हम पर वार नहीं कर सकेंगी। इसके लिए हमें इस स्वमान में रहूंगी अगर, कि हम महावीर हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो ये चैलेंज आएंगे और परिस्थितियों को पार लगा जाएंगे। इन सब को, इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए, इन समानों में स्थित रहने के लिए कि मैं चल अडोल आत्मा हूँ, दृष्टि हूँ, एक चीज याद रखनी है, एक रस स्थिति में रहना है, अर्थात एक बल एक भरोसा। बाप आनंद का सागर है, मैं भी आनंद की लहरों में लहरा रही हूँ, इस अनुभूति में सारा दिन रहना है। तो जो सामने आएगा वो भी आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप और शांति स्वरूप का अनुभव करेगा। जैसे जैसे वो अनुभव करेगा, परिस्थितियां भी चली जाएंगी, और लोगों, बाबा जो चाह रहे हैं कि हम प्रत्यक्ष करें बाबा को, वो कार्य भी हमारे थ्रू बाबा का सिद्ध हो जाएगा। ओम शांति। जी थैंक यू। गैलेक्सी M33, जिनका मोबाइल है, शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। जी जी सिस्टर। हाँ, हाँ, आज बाबा ने कहा कि परिस्थिति आना हमारे लिए गुड लक है, क्योंकि परिस्थिति आएंगे हमारा स्थिति को मजबूत बनाएंगे। तो परिस्थिति कैसा भी हो, जब हम अपना स्थिति ऊपर अटेंशन रखेंगे तो परिस्थिति कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। हमारा स्थिति अचल अडल रहेगी। तो इसके लिए क्या करना है ना, अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। तो पहले कंट्रोलिंग पावर को पावरफुल, हमारा कंट्रोलिंग पावर को पावरफुल बनाना है। तो अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर है, तो हम बाबा का साथ हम अनुभव भी कर पाएंगे, और प्रैक्टिकली कार्य व्यवहार में हम बाबा का सर्व शक्तियों को भी यूज कर पाएंगे।
तो कौन सा शक्ति कहाँ पर यूज करेंगे वह भी हमको पता पड़ जाएगी। तो हमारा मन बुद्धि लॉ एंड ऑर्डर पर में रहेंगे, जैसे काल का मुरली में बाबा ने बोला। तो और हमारा अटेंशन भी रहेगी। तो हमारा स्थिति को हम अचल अटल भी बन पाएंगे। तो परिस्थिति आने से, बातें आने पर हम पहले अपनी स्थिति पर अटेंशन रखना है और बाबा को साथ रखने से उनका सारे शक्तियां भी हम यूज कर पाएंगे। तो बाबा हमारा साथ कमांड रहे तो कोई भी परिस्थिति हमारे लिए परिस्थिति नहीं लगेगी, परंतु हमारे लिए आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। हमारा स्थिति को अचल अडल बनाने की भी प्रेरणा देती है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। अभी समय हो गया है तो होमवर्क और योग करेंगे। जी जी जी, कराइए अपना अच्छा होमवर्क जी, कीजिए और योग अच्छा कराइए। जी। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे 2 सोमान में। पहला सोमान, स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे, इसके अभ्यासी बनो। एक होमवर्क। दूसरा, अंगत समान अचल अडोल रहकर परिस्थिति पेपर हाई जंप से पार करना। परिस्थिति विघ्न आना, ये भी एक साधन है। ओम शांति। भाई जी अभी 1-2 मिनट में योग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी सिस्टर, योग करेंगे, आप कराइए। हाँ कर रही हूँ। करूँ भाई जी 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 जी, या कोई करना चाहते हैं? आप अच्छा कराइए, आप अच्छा कराइए अच्छा सिस्टर। अच्छा। ओम शांति। मैं आत्मा, चमकता सितारा, परम धाम में, जहाँ मेरे परम पिता परमात्मा का निवास है, वहां हूँ। बाबा से मैं सुख शांति की, शक्ति की किरणें ले रही हूँ। सुख शांति शक्ति की किरणें से भरपूर होकर मैं आत्मा विश्व के ग्लोब पर कंबाइंड स्वरूप में हूँ। इस परम धाम में बाबा के साथ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। इसकी अनुभूति हो रही है। यही आत्म अनुभूति है, यही परमात्म मिलन है। श्रेष्ठ प्राप्ति है। राजयोग भी है। राजयोग से ही हमें सर्वशक्तियां मिलती है। सुख शांति शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा विश्व के ग्लोब पर कंबाइंड स्वरूप में हूँ। मैं आत्मा सारे विश्व में सुख शांति की, शक्ति की किरणें फैला रही हूँ। हर एक आत्मा इसकी अनुभूति कर रहे हैं।
पांचों तत्व शांत, शुद्ध, सतो प्रधान बन सृष्टि की सेवा कर रहे हैं। मैं आत्मा विश्व के हर एक आत्मा प्रति जो दुखी है, निर्बल है, उनको सकाश सकाश विश्व के हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद सिस्टर। आप सभी का व्यक्त मुरली ग्रुप में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं दूसरी मुरली के साथ। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। शांति। ओम शांति।